रजिस्टर दाखिल खारिज महाल गबोल, नंबर हद बस्त 145, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार ख़ान। कॉलम नंबर 1 है जी नंबर शुमार। नंबर शुमार इसका है 1025। इंतकाल नंबर भी कह सकते हैं, नंबर दाखिल खारिज भी कह सकते हैं, यानी इंतकाल का नंबर 1025। नेक्स्ट है इंदराज रजिस्टर हकदारान ज़मीन या आखिरी इंदराज रजिस्टर दाखिल खारिज जिसकी तरमीम मतलूब है, तो वो हमारे पास बरूए रजिस्टर हकदारान ज़मीन साल 2014-15 है। साल 2014-15 की जमाबंदी से रजिस्टर हकदारान ज़मीन से इसका इंदराज किया गया है। तो नीचे जो इसका कॉलम नंबर 2 है उसमें है नंबर खाता रजिस्टर हकदारान ज़मीन। खेवेट नंबर भी कहते हैं, खाता नंबर भी कहते हैं। तो इसका है जी 93, 95, 98, 100। अगर किसी की शामलात है मौज़े में तो शामलात दहे और सालिम दहे। ये वरासत है तो इसके लिए पूरी तफसील लिखनी पड़ती है। सारे खातों का इंदराज कर दिया जाता है, फिर जो मालिक है उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे रहमत अली वल्द शाह मोहम्मद कौम अरई सकना दहे, ये इन खाता जात का मालिक है जनाब। 40 कनाल 17 मरले का मालिक अराज़ी है और ये फौत हुआ है। इसकी वरासत का इंतकाल दर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? वरासत का इंतकाल का इंदराज हो रहा है। तो जनाबे वाला, सबसे पहले मैं आपको इसके शिजर नसब के बारे में तफसील बता दूं। ये आप तवज्जो फरमाएं, इसमें आप देखें शिजरा नसब हस्बे गुफ्ता नूर बीबी बेवा मुतवफ़ी यक्के अज़ वारसान। इन वारसान में से एक खातून आई हैं जो मुतवफ़ी की बेवा हैं, उन्होंने आके इंतकाल का इंदराज कराया है। जो हमने इंतकाल के पर्त पे उसका शिजरा नसब बनाया और लिखा नूर बीबी और उसका अंगूठा सब्त कराया। इसमें मुतवफ़ी हैं जी रहमत अली। रहमत अली का वालिद है शाह मोहम्मद, उसकी वालदा है हाकिम बीबी। शाह मोहम्मद के नीचे लिखा हुआ है काफ फे, सुर्ख कलम से लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। काफ फे कबल फौत, यानी पहले फौत। हाकिम बीबी वालदा काफ फे, वो भी पहले फौत। रहमत अली मुतवफ़ी की एक बेवा है नूर बीबी जो कि ज़िंदा है। उसी नूर बीबी के बतन से रहमत अली की औलाद है, सिर्फ़ 3 बेटियां हैं उसकी। दुख्तर नंबर 1 सुरैया बेगम, नंबर 2 सुगरा बेगम, नंबर 3 कुबरा बेगम। मुतवफ़ी की एक बेवा, 3 बेटियां ये ज़िंदा मौजूद हैं। और आप इस बात को अपने जहन में रखें और गौर करें कि जब कोई मुतवफ़ी फ़ौत होता है, मालिक अराज़ी फ़ौत होता है, अगर उसकी नरीना औलाद मौजूद ना हो तो उसकी जो वरासत के हिस्सेदार हैं, सबसे पहले बेवा। बेवा को मिलता है 1/8 हिस्सा। बेटा कोई नहीं है, नरीना औलाद मौजूद ना है, 3 दुख्तरान हैं, 3 बेटियां हैं। तो अगर एक होती तो 1/2 हिस्सा मिलता, लिहाजा ये 3 हैं। एक से ज़्यादा हूँ, 2 भी होती तो 2/3, यानी एक से ऊपर जितनी बेटियां होंगी 2/3 हिस्सा उनको जायदाद का, कुल जायदाद का 2/3
3 हिस्सा मिलेगा, और जो बाकी बचेगा वो उसके भाई और बहनों में जाएगा। तो यहाँ पे मुतवफ़ी का एक भाई बरकत अली, वो भी काफ़े कबल फौत है, और उसकी एक बहन है नज़ीरा बीबी, वो भी कबल फौत है। तो बरकत अली की फिर औलाद है, उसके हैं जी 3 बेटे 2 बेटियां, यानी मुतवफ़ी के भतीजे और 2 भतीजियां मौजूद हैं, जिनमें कासिम, हाशिम, हातिम, पिसरान बरकत अली, कनीज़ और फातिमा 2 दुख्तरान हैं बरकत अली की। तो इन सब भतीजे और भतीजियों को हिस्सा मिलेगा 1/8, 2/3, और इन सब को 5/24। बाकी जो वारसान हैं सबको मिलेगा 5/24। तो ये बन जाएंगे हिस्से पूरे मुकम्मल। यहाँ पे एक बात गौर तलब है, काफ़ी भाई पूछते भी हैं, बरकत अली साहब की बीवी है नसीम बीबी, वो महरूम रहेगी, उसको अपने देवर का हिस्सा वरासत का नहीं मिलता। अगर बरकत अली की जायदाद होती तो वो नसीम को मिलती, शिद्र नसब में शो करते हैं, लेकिन वो महरूम है नसीम बीबी, उसको वरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी तरह उनकी हमशीरा है, सिस्टर है, बहन है मुतवफ़ी की नज़ीरा बीबी, कबल फौत है, और उसका एक नज़ीरा बीबी का खामंद ज़िंदा है। तो आसिफ को भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, वो भी महरूम है। ये जायदाद सिर्फ उनको मिलेगी जो ज़िंदा मौजूद हैं, यानी भाई की औलाद, बहन की औलाद। बहन की कोई औलाद नहीं थी, वो फौत हो चुकी है, उसकी बहन का खामंद है, यानी बहनोई। बहनोई भी महरूम होता है, भाभी भी महरूम होती है। तो ये जनाब हो गया शिद्रा नसब। इसमें आप नेक्स्ट अगली तफसील पे ज़रा गौर फरमाएं। नाम काश्तकार मा अहवाल, इसको हमने लिखा बदस्तूर। फिर आगे जहाँ पे होता है रकबा व किस्म ज़मीन मै नंबर खसरा, तो हस्बे रसद खेवेट। बदस्तूर का मतलब है कि जो जमाबंदी में खाना काश्त में इंदराज है वो वही मौजूद रहेगा, उसमें तब्दीली तब आएगी जब इस इंतकाल का अमल दरामद होगा, मौके पे कब्ज़ा वगैरह हो जाएगा, तो वो तफसील खसरा गिरदावरी दर्ज होगी, वो फिर आगे की बात है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा। हस्बे रसद खेवेट, यानी ये जो 1, 2, 3, 4 खाते हैं, शामला समेत 5 बनते हैं, उन सब में से रहमत अली वल्द शाह मोहम्मद को, मुतवफ़ी को जो हिस्सा मिला हस्बे रसद मुश्तरका खेवेट में से, वो टोटल मुंतकिल हो जाएगा वारसान में। यहाँ पे कॉलम नंबर 8 नया इंदराज जो अब कायम किया जाएगा, नाम मालिक मा अहवाल। तो नूर बीबी बेवा रहमत अली 1/8 हिस्सा, यानी 8वां हिस्सा मैंने आपको बताया है। सुरैया बेगम, सुगरा बेगम, कुबरा बेगम, दुख्तरान रहमत अली हर से बाईसा बराबर 2/3 हिस्सा। कासिम, हाशिम, हातिम, पिसरान बरकत अली भतीजगान मुतवफ़ी हर से बाईसा बराबर 5/32 हिस्से। कनीज़, फातिमा, दुख्तरान बरकत अली भतीजियान मुतवफ़ी बाईसा बराबर 5/96 हिस्सा कौम अरई सकना दहे। फिर यहाँ पे भी वही इंदराज हुआ बदस्तूर और हस्बे रसद खेवेट, यानी जिस खेवेट में से जितनी हिस्सा मिला हस्बे रसद इनको वही मिलेगा। मुंतकिला जी हिस्सा सालिम, रकबा टोटल जमा,
40 कनाल 17 मरले टोटल इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनको तकसीम हो जाएगा, इनमें डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे है कॉलम नंबर 12, उसमें लिखा हुआ है किस्म दाखिल खारिज। तो इसकी किस्म वरासत है, बै होती तो हम बै लिखते, लिहाजा वरासत कर रहे हैं तो वरासत लिखेंगे। वरासत अरसा फौतीदगी तकरीबन 4 साल। नेक्स्ट है फ़ीस दाखिल खारिज। तो इसकी फ़ीस है जनाब 500 रुपया वरासत की, तो जमा हुई बरूए दाखिला नंबर 55, फ़ीस मुबल्लिग 500 रुपये, दाखिल शुदा मोरखा 18/10/2021, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ब्रांच लियाकतपुर। कॉलम नंबर 14 है रिपोर्ट व हुक्म, दस्तखत, निशान अंगूठा, गवाहान वगैरह। तो यहाँ पे जनाब आले रिपोर्ट लिखी पटवारी साहब ने, आज रोज़ हस्ब इस्तदा नूर बीबी बेवा मुतवफ़ी ने हाजिर आकर बयान किया कि मेरा खावंद बाक़ज़ा इलाही से 4 साल कबल फौत हुआ है, जिसके ज़िंदा वारसान में एक बेवा, 3 दुख्तरान, 3 भतीजे और 2 भतीजियाँ ज़िंदा मौजूद हैं, कोई और वारिस ना है। इंतकाल वरासत दर्ज रजिस्टर किया जावे, लिहाजा हस्ब इस्तदा बेवा मुतवफ़ी इंतकाल वरासत दर्ज रजिस्टर करके बामुराद मंजूरी पेश खिदमत है। पटवारी साहब के साइन 18/10/2021। इसमें आप ज़रा ये देखें, इस इंदराज का गिरदावर साहब जो है मुकाबला कर रहे हैं जमाबंदी से। गिरदावर इंदराज दाखिल खारिज बा मुताबिक रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल मियादी साल 2014-15 दुरुस्त है, मुकाबला किया गया, साइन और डेट। और ये जो आपने ऊपर देखा है इसमें लिखा हुआ है रपट नंबर 159, ये रोज़नामचा वाक़ियाती की रपट है। रोज़नामचा वाक़ियाती की रपट मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह हम रपट लगाते हैं इंतकाल की, चाहे वरासत हो, हिब्बा हो, बै हो, तमलीक हो, कोई भी इंतकाल हो। तो ज़रा ये मुलाहज़ा फरमाएं। इसमें देखें रोज़नामचा वाक़ियाती, पटवारी हल्का गबोल, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार ख़ान। नंबर शुमार यानी ये रोज़नामचे की रिपोर्ट्स का नंबर शुमार है, सीरियल नंबर 159 159, यौम व तारीख़ 18 अक्टूबर साल 2021, बरोज़ सोमवार। इंदराज उन्वान इंदराज, इंदराज इंतकाल नंबर 1025, वरासत मौज़ा गबोल। ये यहाँ पे लिखते हैं मौज़ा गबोल। अच्छा जनाब, आज रोज़ वाक़यात में हमने लिखना है कि आज रोज़ हस्ब इस्तदा नूर बीबी बेवा मुतवफ़ी ने हाजिर आकर बयान किया कि मेरा खावंद बाक़ज़ा इलाही वफ़ात पा चुका है, इंतकाल वरासत दर्ज रजिस्टर किया जावे, लिहाजा हस्ब इस्तदा बेवा मुतवफ़ी वारसान मंदरजा खाना नंबर 8, यानी इंतकाल का जो खाना नंबर 8 जिसमें तफसील है वारसान की, दर्ज रजिस्टर कर दिया गया है। ये हमने चिले पाई लगा के इसको बंद कर दिया रोज़नामचे को। नूर बीबी बेवा मुतवफ़ी कैफियत के खाने में हमने लिखा, उसके ID कार्ड नंबर, उसका अंगूठा सब्त कराया। इसमें बाकायदा वर्क दाग होता है, प्रिंटेड शुदा 93 91 105। रोज़नामचा वाक़ियाती की बड़ी अहमियत होती है। जो भी अगर आपको कोई इंतकाल है आपका, उसकी तफसील चाहिए या कोई मुकरता है, आजकल का दौर इस तरह है, तो फिर उसको रोज़नामचा वाक़ियाती भी आपको कोर्ट में या तस्दीक के लिए काम आता है। वो रिपोर्ट आप उसकी कापी भी ले सकते हैं। अच्छा जनाब, ये रिपोर्ट 159 की मैंने आपको तफसील बताई। अब
हमारे रेवेन्यू ऑफिसर साहब जो हैं, ये वरासत का एक असूल है कि जब वरासत का हम इंदराज करते हैं तो नेक्स्ट जब तहसीलदार साहब के रूबरू बयान कलम बंद होते हैं या वो जलसा आम में मौके पे तशरीफ़ लाते हैं, प्रोग्राम होता है उसी इलाके में मौज़े में आने का, तो उसी दिन इन लोगों को पाबंद किया जाता है। नूर बीबी बेवा मुतवफ़ी, उसके आईडी कार्ड नंबर, उसका अंगूठा जब्त कराया गया। रेवेन्यू ऑफिसर साहब पूरी तफसील पूछते हैं नंबरदार और पतीदारान की मौजूदगी में। अच्छा, ये इंदराज का इंतकाल हमने पेश किया, उन्होंने इनके बयानात कलम बंद किए, अंगूठे जब्त कराए। इसी तरह नेक्स्ट सजाद अहमद नंबरदार देहाजा, उसके आईडी कार्ड नंबर, साइन अंगूठा। पतीदार शमीम अहमद वल्द खुदा बख्श कौम रही पतीदार, उसका दस्तखत अंगूठा। अगर आप कंप्यूटर अराजी सेंटर में जाना चाहते हैं इंतकाल के लिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले FRC फार्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन फार्म, बे फार्म भी कह सकते हैं, जिसमें वारसान की तफसील होती है, वो आप नादरा से लेंगे। मुतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट लेंगे कि वो फौत हुआ है, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। फिर आप ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने साथ रखेंगे। वारसान में से एक वारिस का मौके पे हाज़िर होना ज़रूरी है, और उसकी तस्दीक के लिए ख़ास तौर पे वरासत की मौज़े का जो नंबरदार होता है वो, और एक पतीदार जिसका उसी मौज़ा में रकबा हो, ज़मीन हो, 2 मरले हो, 5 मरले हो, मुरब्बा हो, जितनी हो, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने वो साथ लेके जानी है। डेथ सर्टिफिकेट फौत होने वाले मालिक अराज़ी का, मुतवफ़ी का, यूनियन काउंसिल से मिलता है। नादरा से फैमिली रजिस्ट्रेशन फार्म, सर्टिफिकेट कहते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और नंबरदार साहब और एक पतीदार। ये अगर आप तहसील में आके मौके पे जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर का जलसा दौरा रखाया जाता है, वहाँ पे तमाम लोगों को बुलाया जाता है, उनकी मौजूदगी में वरासत होती है। तो जनाबे वाला फिर हम इंडेक्स लगा के इंतकाल का रेवेन्यू ऑफिसर को पेश करते हैं, तो उनका जो फ़ैसला है रेवेन्यू ऑफिसर का, वो आपको मैं जो है दिखाता हूँ नमूने के तौर पे, पढ़ के भी आपको सुनाऊँगा ताकि आपको जो है पूरी समझ आ जाए। इसमें जनाब ये देखें हुक्म, आज रोज़ वाक़या हज़ा वरासत जलसा आम में बाहाज़री नूर बीबी बेवा मुतवफ़ी बाशनाख्त सजाद अहमद नंबरदार देहे व शमीम अहमद वल्द खुदा बख्श कौम अरई पतीदार देहे पेश हुआ। शिजरा नसब वारसान मुरतबा पटवारी हल्का को दुरुस्त तस्लीम करते हैं, जिसकी तायद व तस्दीक हाज़रीन जलसा ने भी की। तस्दीक गिरदावर इलाका व फ़ीस सरकार दाखिल ख़जाना हो चुकी है, कोई मोतरज़ न है, लिहाजा वाक़या हज़ा वरासत मिन जानिब रहमत अली वल्द शाह मोहम्मद कौम अरई मुतवफ़ी बाहक नूर बीबी बेवा रहमत अली 1/8 हिस्सा यानी 8वां, सुरैया बेगम, सुगरा बेगम, कुबरा बेगम, दुख्तरान रहमत अली हर सह बाइसा बराबर 2/3 हिस्सा, व कासिम हाशिम हातिम पिसरान बरकत अली हर सह बाइसा बराबर 5/32 हिस्सा, व कनीज़ फ़ातिमा दुख्तरान बरकत अली बाइसा बराबर 5/96 हिस्सा, कौम अरई हस्ब इंदराज बासूरत जदीद मंजूर है। रेवेन्यू ऑफिसर के दस्तखत, तारीख़ मंजूरी 18/10/2021, क़याम देहे AC सेकंड। ये जी वरासत का इंतकाल कंप्लीट हो गया, फ़ैसला लिखा गया, सब कुछ मुकम्मल हो गया। तो अब आपको ये बटू वाले हिस्से समझ नहीं आ रहे कि ये कैसे बने, किस तरह बने, तो इसकी तफसील आसानी इजीली मैं आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको उसकी भी समझ आ जाएगी।
ये मुलाहजा फरमाएं, इसमें लिखा हुआ है बेवा। बेवा को मिलता है 8वां हिस्सा, 1/8 हिस्सा, ये 1/8 हिस्सा। 3 दुख्तरान हैं तो उनको मिला 2/3 हिस्सा। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको जमा करते हैं, 1/8 जमा 2/3, तो ये जमा होगा जुज़ाफ़े अक़ल के तरीके से, यानी 3 और 8 का जुज़ाफ़े अक़ल निकलता है 24। 24 जुज़ाफ़े अक़ल निकला, 1/8 है, तो ये हमने 8 24, 3 हिस्से बेवा के, ये 3 को अगर 24 पे तकसीम करें तो 8 आते हैं, 8 24। और दुख्तरान के ये 2/3 है, 2/3 को अगर करें 24 से, 8 24, 8 दूने 16, 16 हिस्से आ गए दुख्तरान के, 3 दुख्तरान के 16, बेवा के 3, 16 जमा 3 19/24। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 19/24 को अगर हम बराबर करें तो 5/24 बाकी वारसान को मिलेगा। देखें 19/24 जमा 5/24 बराबर है 24/24। ठीक है जनाब। बेवा 3/24, 3 दुख्तरान 16/24 जमा बाकी वारसान 5/24, यानी कुल हिस्से हमारे पास आ गए 24। कितने आए? 24। नूर बीबी बेवा रहमत अली 3, सुरैया सुगरा कुबरा दुख्तरान रहमत अली हर से बाईसा बराबर 16। अब आप तजर्बे के तौर पे देखें, 24 हैं तो 8वां हिस्सा है बेवा का, 8 24, 3 आ गए। ठीक है, इसी तरह ये इनको 2/3 मिला तो 8 दूनी 16, 16 हिस्से मिल गए सुरैया सुगरा को, 16 और 3 19, और 5 थे बाकी वारसान के 5, तो उनकी अंदरूनी फिर अपनी तकसीम है, भतीजे हैं, 3 भतीजे 3 भतीजियाँ, तो अंदरूनी तकसीम 2 हिस्से बेटा लेता है, 2 कासिम 2 हाशिम 2 हातिम, 6 और ये एक 7 और ये 8। तो अगर हम इनको 8 में तकसीम करके फिर कासिम को दुगना दे के, हाशिम को दुगना, हातिम को 3 सही 3/4 हिस्से इन तीनों को मिलेंगे। भतीजों को, कनीज़ और फातिमा भतीजियों को मिलेंगे 1 सही 1/4 दर 5 हिस्से। 3 सही 3/4 को और 1 सही 1/4 को जमा करें, 3/4 और 1/4 एक हिस्सा, 1 और 3 4 और 1 ये 5, ये दर 5। ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट इसका देखें, तमाम खाता जात का जो रकबा था, कुल रकबा वो था 40 कनाल 17 मरले। मरले बनाने के लिए 40 ज़रब 20 जमा 17 बराबर है 817, ये बन गए मरले। 20 से इसलिए कि एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो हम मरले बना रहे हैं, तो ये 817 मरले बनेंगे, यानी कुल 817 हिस्से। ठीक हो गया जनाब। फिर रकबा निकालने का कुलिया, जो मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताया है कि मखसूस हिस्सा ज़रब कुल रकबा तकसीम कुल हिस्से, इससे जो है ना वो फिर वो अपना निकल आते हैं टोटल हिस्से। मखसूस हिस्सा नूर बीबी बेवा का है हमारे पास 3 हिस्से, 3 ज़रब 817 तकसीम 24 बराबर है 102। 102 इशारिया कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे हम वो कसरों में चले जाएंगे, बट्टू में, तो फिर इसको मुख्तसर करने के लिए 102, 5 कनाल 2 मरले। इसी तरह 16 ज़रब 817 तकसीम है 24, तो इनको मिलते हैं 544 सही 2/3, तो हमने 545 लिख दिया इनके, बराबर है 27 कनाल 5 मरले। इसी तरह कासिम हाशिम वगैरह के जो हिस्से हैं वो हैं 5 ज़रब 817 तकसीम 24
बराबर है 170। ये यानी 8 कनाल 10 मरले। अब इन हिस्सों को जमा करें, 102 जमा 545 जमा 170 817, ये 817 बन गए, यानी वही टोटल मरले आ गए। यानी 40 कनाल 5 2 7 और 10 17 मरले, 27 5 32 और 8 40 कनाल 17 मरले। कनाल में 40 कनाल 17 मरले, टोटल मरले 817। ये जनाब हो गई वरासत की तफसील। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल पटवारी अब्दुल शकूर, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को बड़े गौर से देखें, तवज्जो फरमाएं। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।